बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, आज सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 17 उसका एक टॉपिक है सुपर कंडक्टर। सुपर का मतलब होता है बेस्ट, यानी कि कैसा कंडक्टर जो सबसे बेस्ट हो। और कंडक्टर की बेटा खूबी ये होती है कि वो जो सबसे ज़्यादा अच्छा से अच्छा करंट गुजारे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट गुजारे। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। अब बच्चों देखो, सुपर कंडक्टर क्या होता है। आजकल हम जो है वो इलेक्ट्रिकल की दुनिया में रह रहे हैं, एक बिजली से घिरे हुए लाइफ को हम जी रहे हैं, जहाँ पे हर वक्त हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और वो इलेक्ट्रिसिटी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी अब गौर करें बेटा कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहम रोल प्ले करती है। लेकिन उसमें अगर आप गौर करें कि अगर ये कंप्यूटर चल रहा है तो उसका देखो 70 सेंटीग्रेड सेल्सियस टेम्परेचर आ रहा है। एलईडी के साथ आप थर्मामीटर रखो, उसका टेम्परेचर 50 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये है क्या, ये चीज़ें गर्म क्यों होती हैं। एक्चुअली होता ये है कि बेटा इनके अंदर तारे हैं, ये रेड कलर के आपको लैटिस एटम है, ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन वायर में से गुजरते हैं तो ये लैटिस एटम से टकराते हैं, और ये कोलिजन के नतीजे में ये देखें ये हीट लॉस कर रहे हैं। अब होता ये है कि दुनिया में जितनी भी एनर्जी बनती है उसका 20% एनर्जी जो है वो इन वायर्स की रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो लॉस हो जाती है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब लैटिस एटम से टकराते हैं तो उनकी वजह से बहुत सारी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। और अगर हम इनकी तारों की रेजिस्टेंस कम कर दें तो रेजिस्टेंस तारों की कम करने से यूँ समझ लें कि हम दुनिया में जो 20% एनर्जी लॉस होती है उसको हम सेव कर सकते हैं। ये अब गौर से देखें, ये एक साइंटिस्ट है हाइक कैमले ओन्स। ये एक पहला साइंटिस्ट था जिसने ये फील किया कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके जो रेजिस्टेंस है एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर उनकी रेजिस्टेंस जो है वो गायब हो जाती है। ये देखो देखा अंडर सर्टेन कंडीशन सम मटेरियल, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं हैव शो नो रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनके अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। मटेरियल विद जीरो रेजिस्टेंस आर नोन एज सुपर कंडक्टर। ये बेटा डिफाइन भी आप याद कर सकते हो, कैसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती। और ये मरकरी है, ये वाला मटेरियल इसने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस, ये इसकी डिफाइन भी आप इसे याद कर सकते हैं। यानी कि ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी सुपर कंडक्टर और मटेरियल दैट है ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इसकी डिफाइन भी बन सकती है। और ये फिर ऐसे मटेरियल बन जाते हैं, यहाँ पे ये ज़रा गौर से देखें कि ये आपके पास टेम्परेचर है 100 सेल्सियस है, और ये तार है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये लैटिस एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये जो ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन है वो इनसे जाके हिट करेंगे। और जो ही ऐसे टेम्परेचर देखें, ये गौर से देखें, अब टेम्परेचर कम करें, इन लैटिस एटम की वाइब्रेशन रुक जाती है और वो तेज़ी से हरकत करना शुरू कर देते हैं। लैटिस एटम वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे। और अब बेटा देखो इनकी हमने रेजिस्टेंस चेक की, देखो 0 ओम। तो ऐसे मटेरियल जो जहाँ पे बेटा देखो ये हमने रेजिस्टेंस ओम मीटर लगाया हुआ है, बिहेव लाइक अ सुपर कंडक्टर। अब देखो बेटा ये जो लैटिस एटम है ये रुक जाते हैं, ये ऑसिलेट ही नहीं करते। इसका मतलब है कि इनकी कोई, हमने ये एम मीटर के साथ ओम मीटर के साथ रेजिस्टेंस चेक की तो यहाँ पे देखो ये तकरीबन लो टेम्परेचर के ऊपर है। तो ऐसे मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। और ये देखें बेटा ये नोट आ रहा है कि इस सर्टेन टेम्परेचर, ये ज़रा गौर से देखें, जिस टेम्परेचर के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस गायब होगी, यानी कि लैटिस एटम ने वाइब्रेट करना बंद कर दिया, दैट टेम्परेचर इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये ज़रा देख लें, क्रिटिकल टेम्परेचर। और द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ड्रॉप टू 0 इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसी को हम टेम्परेचर, इसमें बेटा दो ही डिफाइन है, एक पीछे मैंने आपको बता दी कि सुपर कंडक्टर क्या होता है, और एक क्रिटिकल टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर इज़ अ मटेरियल, ये दो डिफाइन ही बस। सुपर कंडक्टर इज़ अ मटेरियल दैट हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस, और जिनकी जो जिस टेम्परेचर के ऊपर इनकी रेजिस्टेंस वैनिश हो जाती है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये देखो लैटिस एटम रुके हुए हैं, और ये देखो फ्री, जिस ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस 0 हो जाती है और जिस टेम्परेचर पे 0 होती है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि सुपर कंडक्टर क्या है। अब देखो बच्चे,
सुपर कंडक्टर की वही द मटेरियल हुज रेजिस्टिविटी बिकम सडनली ज़ीरो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, जो हमने पीछे भी कहा, एंड बिकम रेजिस्टिव, बस वही दो डिफाइन याद करनी। अब ये ज़रा देखिए बेटा, ये जो नॉर्मल मटेरियल होता है हम उसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, लेकिन ज़ीरो टेम्परेचर पे भी उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुपर कंडक्टर की, तो अब ज़रा देखिएगा कि इस नॉर्मल मटेरियल और सुपर कंडक्टर में क्या फ़र्क है। अब ये ज़रा गौर से देखिए बेटा, ये देखो नॉर्मल मटेरियल है और हम टेम्परेचर कम करते गए, लेकिन ज़ीरो टेम्परेचर के ऊपर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ये सुपर कंडक्टर की वायर है, देखो टेम्परेचर कम करते गए और फ़ौरन एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आके अचानक इसकी रेजिस्टेंस गायब हो जाती है, और अगर रेजिस्टेंस गायब होगी तो ये मटेरियल बन जाएगा सुपर कंडक्टर। और अगर ये बच्चों मटेरियल सुपर कंडक्टर बन गया, ये देखो ये एक वायर सुपर कंडक्टर मटेरियल है और इसमें फिर करंट फ्लो करेगा बगैर किसी बैटरी के, बगैर किसी एनर्जी सोर्स के। तो इसमें ये एक सुपर कंडक्टर की एक एप्लीकेशन है। ये हाइड्रोलिक जैक है और यहाँ से ये सुपर कंडक्टर है, और ये नीचे जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल को इस तरह से वो पिक करेगा। अब ये देखना, ये मैग्नेटिक मटेरियल को इस तरह से यहाँ पे इसमें सुपर कंडक्टर है, ये मटेरियल को जो है वो इस तरह से वो पिक करता है। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। उसके बाद सुपर कंडक्टर के क्रिटिकल टेम्परेचर द वैल्यू एट, उसके ऊपर ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं, ये बेटा अब आपके पास हैं कुछ जो है ये हमने पहले पढ़े हुए, ये सारी आपकी बुक को मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है कि यानी कि ये हमने कैमलेऑन, इसने सबसे पहले कहा कि कुछ मटेरियल उसे ऐसे लगे, और ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से मटेरियल हैं आपके पास। ये मरकरी है, मरकरी का जो है वो बेटा उसकी रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है उस मटेरियल की कितने 4.2 केल्विन के ऊपर, ये बहुत लो टेम्परेचर है। और इसी तरह एलुमिनियम की रेजिस्टेंस बेटा इस टेम्परेचर पे ख़त्म हो जाती है। ये आपके पास टिन की रेजिस्टेंस इस टेम्परेचर पे, लेड की इस टेम्परेचर पे, और ये बहुत कम है, ये मारूज़ी के लिए आप इसे याद रखेंगे। यानी कि ये वो टेम्परेचर हैं जिसके ऊपर इनकी रेजिस्टेंस जो है वो गायब हो जाती है। और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि जिनकी रेजिस्टेंस 125 केल्विन पे ख़त्म हो जाती है। और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि कुछ ऐसे मटेरियल जिनकी जो वैल्यू है वो 177 से अबव है उसे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कहते हैं, और जिनकी लो है इसे तो उसे लो सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब बेटा ये कहता है कि कम्प्लेक्स क्रिस्टाइन स्ट्रक्चर है ये वाला बेरियम, यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड। ये कहता है रिसेंटली डिस्कवर हुआ है कि इसका सबसे हाईएस्ट बेटा 163 केल्विन ये सुपर कंडक्टर इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर, अब रूम टेम्परेचर के ऊपर तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेल्सियस में -110 110 सेल्सियस के ऊपर ये बेटा सुपर कंडक्टर है। और यॉन लियन कहते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कहते हैं कि शायद अगर एक दिन ऐसा आए कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर अगर कोई सुपर कंडक्टर बन गया, यानी कि अगर कोई इस तरह से ये तार सुपर कंडक्टर है, तो इसके अंदर जब करंट गुजरेगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कॉइल के अंदर। और अगर हम कहते हैं बेटा ये देखो ये कॉइल है, इस कॉइल सुपर कंडक्टर है, तो इसमें करंट हमारे पास ऐसे ये देखो बगैर किसी बैटरी के चलेगा, और जब करंट बगैर किसी बैटरी के चलेगा तो इसके गिर्द एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। यही कॉन्सेप्ट बेटा देखो ना, कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सुपर कंडक्टर, यानी कि एक तार है सुपर कंडक्टर और उसमें जब करंट गुजरेगा तार को हम ऐसे बेटा क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने से तो इस तार के गिर्द इस तरह से क्या होगी, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जो कि हम जो है वो ट्यूमर को, अनइन्फ्लेटेड टिश्यूज़ को, इन्फ्लेम टिश्यूज़ को हम डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये लिखा हुआ सुपर कंडक्टर दैट अलाउज अ सर्टेन टेम्परेचर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस, उसको हम बेटा सुपर कंडक्टर कहते हैं। और ये 1911 में यानी कि पहला जो है वो सुपर कंडक्टर जो मरकरी उसने डिस्कवर किया। तो ये बस चंद एक बातें, ये बेटा MCQ के लिए इसमें पूछा जाता है। मेन 2 डिफाइन है जो कि आपने इसको अच्छे से याद रखनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बस इसमें यही बातें थी कि बेटा मैंने आपको बता दी।